हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। दोस्तों, आज हम लाए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो आप में से बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी और बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को खुश करने में पड़ेंगे तो आप भले ही परेशान हो जाओ, पर सबको खुश कर पाना नामुमकिन है। और ये कहानी हमारे इस तर्क पर बिल्कुल सही उतरती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। बहुत पुरानी बात है। पहले के समय में लोग व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या खच्चर का इस्तेमाल यानी गधे का इस्तेमाल करते थे। एक गांव से शहर का बाजार काफ़ी दूर था। एक बाप और बेटा सुबह ही अपने गधे पर सामान लादकर बाजार उसे बेचने गए। शाम तक सारा सामान बिक गया तो दोनों बाप बेटे खुशी खुशी घर की ओर अपने खाली गधे को लेकर चल दिए। चलते चलते रास्ते में कुछ लोग मिले जो दोनों बाप बेटों को देखकर कहने लगे कि अरे, ये कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा साथ में है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो पिता ने बेटे को गधे पर बिठा दिया और आगे की ओर चल दिए। अभी वह कुछ ही दूर गए थे कि कुछ लोगों ने उन्हें देखकर कहा, अरे जरा देखो तो इस लड़के को बाप पैदल चल रहा है और बेटा मज़े से गधे पर चल रहा है। इसे शर्म भी नहीं आती कि बूढ़े बाप को गधे पर बिठा दे और खुद पैदल चले। ये बातें सुनकर बेटा नीचे उतर गया और उसने अपने पिता को गधे पर बिठा दिया और दोनों आगे की ओर चल दिए। अभी वो कुछ ही दूर पहुंच पाए थे कि फिर से लोग हंसने लगे उन्हें देखकर और कहने लगे, देखो कैसा बाप है, बेटा पैदल चल रहा है और बाप गधे पर सवार होकर मज़े ले रहा है। इतना सुनकर बाप बेटे दोनों सोच में पड़ गए। फिर दोनों ही गधे पर बैठ गए और आगे की ओर चल दिए। अभी थोड़ा ही चल पाए थे कि लोग जोर जोर से गुस्सा होकर कहने लगे कि देखो इन निर्लज्ज लोगों को, बेचारा बेजुबान जीव, उस पर दोनों को दया भी नहीं आती। आखिर बोल नहीं सकता तो क्या उसका दर्द भी इन्हें समझ नहीं आता। दोनों ही बेशर्मों की तरह चढ़े हुए हैं गधे पर। इस तरह की बातें सुनकर दोनों बाप बेटे नीचे उतर गए। उन्हें खुद भी महसूस हुआ कि सच में गधा भी थका हुआ है। आखिर सारा दिन बाजार में था। वह बोल नहीं सकता, पर उसे भी हमारे इस तरह बैठने से तकलीफ हुई होगी। अब उन्होंने तय किया कि तीनों ही पैदल चलकर ही घर जाएंगे। पर यह क्या, अभी वो लोग कुछ ही आगे बढ़ पाए थे कि लोग फिर से उन पर हंसने लगे कि गधा साथ में है फिर भी बाप बेटे पैदल चल रहे हैं। दोनों के दोनों ही मूर्ख हैं। अब पिता और पुत्र दोनों ने महसूस किया कि लोगों की बातों पर ध्यान देते रहेंगे तो आसानी से घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सभी की बातें सुनकर मानकर देख भी लीं। फिर भी लोगों ने कुछ ना कुछ कहना जारी ही रखा। अतः अब घर पहुंचना है तो लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना ही होगा। दोस्तों, ऐसे ही हम सबके साथ भी होता है। लोग आपको अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, यह हमें तय करना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। आखिर सभी को एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि आप एक ही हैं और एक ही जीवन मिला है आपको। इसमें आपको तय करना है कि जीवन का आगे क्या करना है, या फिर क्या करना सही रहेगा अथवा क्या करना गलत होगा। यदि आप सबकी बातों को सुनकर आगे बढ़े तो निश्चित ही आप पथभ्रमित हो जाएंगे। सभी को संतुष्ट तो नहीं कर पाएंगे, पर आप भी एक उद्देश्यहीन जीवन जीने पर मजबूर हो जाएंगे। अतः जीवन में आगे क्या करना है खुद ही तय करें और उसी को अपना उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ें। सफलता अवश्य मिलेगी। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी और ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरक और मोटिवेशनल कहानियों के लिए और वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।